और चलिए रायपुर से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस की सूची में महिलाओं पर खास फोकस रहेगा। इस बार ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है टिकट। बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान। 2018 में 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला था। 13 महिलाओं में से 10 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। इस बार भी बीजेपी के मुकाबले ज्यादा महिलाओं को अवसर देंगे। शुरू से आधी आबादी को पूरा हक देने का पक्षधर रही है। महिला आरक्षण विधेयक भी कांग्रेस के ही सोच की उपज थी। हमने राज्यसभा में इसको पारित करवाया था। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में हमने 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें 10 जीत के आई थी। उसके बाद उपचुनाव में तो हमने 60% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। मतलब 5 में से 3 हमारी महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ी थी, जीत के आई थी। और इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महिलाओं को अवसर देंगे और सारी की सारी जीत के आएंगे। मातृशक्ति छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को बुलंद करेंगी। ये सुशील आनंद शुक्ला का बयान आप सुन रहे थे, जहां वो एक जानकारी देते हुए, महत्वपूर्ण जानकारी देते नजर आए कि इस बार कांग्रेस की सूची में महिला पर खास फोकस रहेगा। महिलाओं को ज्यादा अवसर दिया जाएगा, क्योंकि 2018 में जितनी भी महिलाओं पर भरोसा जताया गया था, ज्यादातर महिलाओं ने जीत हासिल की और खुद को साबित किया। 13 महिलाओं में से 10 उम्मीदवारों को जीत मिली थी और इसी को देखते हुए इस बार भी खास फोकस महिलाओं पर रहने वाला है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार ज्यादा महिलाओं को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकुश, देखिए सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान हम सुन रहे थे, दर्शकों को भी सुना रहे थे, जहां सबसे पहले तो वो तंज कसते हुए नजर आए और उसके बाद महिलाओं को लेकर एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि इस बार महिलाओं पर खास फोकस हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके बाद राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और करीब 5 सीटें ही ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी की राज्य स्तर की चुनाव समितियों की बैठकों के बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी संपन्न हो गई है। माना जा रहा है कि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें करीब 58 नामों पर सहमति बन गई है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के विधानसभा पहुंचने के प्रतिशत की अगर बात करें तो देश में सबसे ज्यादा विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति रही है। उसी तर्ज पर इस बार भी कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बनाए जाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश के संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, और सुशील आनंद शुक्ला के तरफ से अगर ये जानकारी दी गई है कि आधी आबादी को पूरा जो है मौका देने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, तो स्पष्ट तौर पे माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की से ज्यादा कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं प्रदेश भर की 90 विधानसभा सीटों में ज्यादातर महिलाओं को उम्मीदवार बना सकती है। वर्तमान की अगर बात करें, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की तरफ से भी एक ऐसे बयान सामने आया था। साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी को घेरती हुई कांग्रेस लगातार नजर आ रही है, क्या एक और मुद्दा कांग्रेस को मिल गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब मुद्दों की भरमार होने लगी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश में है। कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा विषय जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये मौका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें खुद ही दिया गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो लगभग स्थिति स्पष्ट है कि भूपेश बघेल ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके पहले भी इस सीएम चेहरे को लेकर कई तरह की बयानबाजी जो है वो हमने देखी है और उसी तरीके की बयानबाजी अब और तेज होते हुए दिख रही है जब चुनाव का समय नजदीक है। ऐसे में बीजेपी इसका बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से कोई जवाब नहीं दे पाती है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस विषय को उठाती रहती है, लगातार इस विषय को भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश रहती है इस विषय पर कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा। अलग अलग नाम गिनाए जाते हैं, जैसे अभी अगर हम
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की ही बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अपने आप को अलग सीएम चेहरा मानते हैं। अगर दूसरे चेहरे की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने आप को अलग सीएम चेहरा मानते हैं। और रमन सिंह 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में खुद ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस तरीके के बयानबाजी के माध्यम से कांग्रेस अब कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर रणनीति बनाते